नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। यूपी के 50 शहरों की महिलाएं सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी से गुहार लगा रही हैं। गुहार ये कि योगी जी शराब की दुकानों को बंद कीजिए। गुहार ये कि योगी जी खुले में शराब पीने वालों पर लगाम लगाइए, क्योंकि यूपी की इन बेटियों पर हर दिन हर शाम रिहायशी इलाकों में खुली शराब की दुकानों पर खुलेआम शराब पीने वाले फप्तियां कसते हैं और शाम होते ही इन्हें घर से निकलने में डर लगता है। जो लड़के होते हैं वाइन शॉप पे, यहाँ तक कि कई एजेड अंकल लोग भी ये समझते हैं कि हम लोग उन्हीं की प्रॉपर्टी है। जैसे तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि ये बंद हो जाए ठेके जल्दी से। हम आते हैं कॉलेज पढ़ने तो दिक्कत होती है। मैं योगी जी से अपील करूंगी कि शराब के ठेके रोड वाले बंद किए जाएं। ये गुहार है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम आदित्यनाथ योगी से, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिनका शाम ढलने के बाद सड़कों पर निकलना मुहाल हो जाता है। शहर की किसी भी गली और मोहल्ले से गुजरते ही इन जैसी हजारों महिलाओं को एक अनजाना डर सताता है, और महिलाओं के इस डर की वजह है पूरे सूबे में फैली शराब की ये दुकानें, जिनके आसपास से गुजरना किसी महिला के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां शराब की दुकानें ना हो, और उन दुकानों के आगे मिलेंगे खुले में शराब पीने वाले शराबी। शराब के नशे में चूर ऐसे ही लफंगों से यूपी की बेटियों और महिलाओं को डर लगता है, क्योंकि वो कभी छेड़छाड़ करते हैं, कभी फप्तियां कसते हैं, कभी गालियां देते हैं, तो कई बार पास से गुजरने वाली लड़कियों का रास्ता तक रोक लेते हैं। इंडिया टीवी ने यूपी के 50 शहरों में बात की है उन बेटियों से जिन्हें शाम ढलते ही शराब के इन ठेकों की वजह से घर से निकलने में डर लगता है। योगी जी, सबसे पहले सुनिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की बेटियों की गुहार। कोशिश तो यही रहती है कि उधर से बच के निकले, मगर इनकेस कोई दुकान उसके जस्ट बगल में ही है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लफंगे टाइप के लोग भी खड़े रहते हैं। हर आदमी जो लेने जाता है वो शरीफ ही नहीं होता वहाँ पे ना। 40% लोग ठीक होंगे, 60% तो वैसे ही लफंगे खड़े होकर वहाँ पे पीते रहते हैं। हम लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और हम लोग कहीं भी खुले आम 8 बजे 7 बजे के बाद निकलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये जो लड़के होते हैं वाइन शॉप पे, यहाँ तक कि कई एजेड अंकल लोग भी ये समझते हैं कि हम लोग उन्हीं की प्रॉपर्टी है जैसे, और वो कुछ भी बोलने को सक्षम है। बाहर कोई भी ऐसा सामान लेने जाना है और बगल में कोई वाइन शॉप हो या बियर शॉप हो, वहाँ पे कई एंटी सोशल एलिमेंट्स खड़े हैं या ऐसे लड़के खड़े हैं जैसे कि जाते हैं हम लोग कोई भी सामान लेने गए, वहीं से सामने से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कमेंट या कोई ना कोई ऐसी बात कुछ ऐसा बोल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन होती है अगेंस्ट। इलाहाबाद के इन बेटियों का कहना है कि शाम ढलते ही जब ये घरों से निकलती हैं तो सरकारी ठेकों पर शराब पीने वाले इन्हें गंदी नजरों से देखते हैं। इनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। अब तक तो ये चुप थीं, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद ये बेटियां शराब की दुकानों को बंद करने की अपील कर रही हैं। अब सुनिए कानपुर की बेटियों की गुहार। इसी इलाकों के हर इलाकों में, गांव में, शहरों में जहां भी शराब के ठेके हैं वहां से आसपास गुजरना भी दूभर हो जाता है। लोग पी के आते हैं और बदतमीजी करते हैं। लड़कियां तो सामने से गुजरती हैं तो डरती हैं, एक तरह से उसमें सहम जाती हैं कि उनके सामने से क्यों गुजरे। उसके आसपास अगर स्कूल कॉलेज या ऐसी कोई शिक्षण संस्थान चलती है या कोई कोचिंग चलती है तो लोग लड़कियाँ डरती हैं निकलते हुए। ये सब शराब के चल रहे हैं, ये बहुत ही मतलब लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे कई जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लोग अपने बारे में नहीं सोचते, जितना पैसा कमाते हैं बस यही शराब पीने में ही उड़ा देते हैं। इससे खुद तो बर्बाद होते हैं, उसके साथ साथ उनके साथ साथ कई जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। तो मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहूंगी जितने भी ये शराब के ठेके इन सबको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कानपुर के बाद अब सुनिए आगरा के बेटियों के मन की बात। जब मैं कोचिंग जाती हूँ तो उधर से जब लौटते हैं हम लोग शाम के वक्त थोड़ा लेट हो जाता है, तो उधर ठेके जो होते हैं उधर कारों में लोग ड्रिंक करके बैठे रहते हैं और ठेलों पर करते हैं, तो वो कमेंट पास करते हैं। ये शराब के ठेके तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी न्यू सरकार बनी है ये सब बंद हो जाए, बिकॉज हम लोग कॉलेज कोचिंग जगह जाते हैं तो लोग तरह तरह से देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। कहीं कोई ड्रंक कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, और निकलने में भी हमें डर लगता है। फिर खास है कि गर्ल्स हैं हम, तो हमें कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो शराब पीने वालों की वजह से महिलाओं तक का सड़क पर अकेले निकलना दूभर हो गया है। समाज में शराब एक बहुत बड़ा दानव की तरह है, जिसकी वजह से हम एक स्कूल चला रहे हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, 60% बच्चों के पेरेंट्स जो है, फादर जो हैं वो शराब पीते हैं, पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, इसे पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि जो घरों के आसपास के ठेके हैं वो बंद होने चाहिए, बल्कि मैं तो ये अपील करूंगी कि शराब की फैक्ट्रियां ही बंद होनी चाहिए, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मुजफ्फरनगर में तो लड़कियां और महिलाएं शराब पीने वालों से इतना परेशान हो गई हैं कि शराब बंदी की बात कर रही हैं। दिक्कत तो होती है, देख के भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तो ऐसे ही गिरे पड़े रहते हैं और घर में लेडी परेशान रहती हैं। बहुत सी तो ऐसी हैं कि बच्चों की पढ़ाई का तो खर्चा है नहीं और दारू पीने के लिए तो सबके पास ही पैसे हैं। तो इस चीज़ से क्या होना चाहिए, सड़क के पास होने चाहिए? नहीं, सड़क के बाहर नहीं, आई थिंक शहर से बाहर ही होनी चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है कि ये सब बंद हो जाए, ऐसे होने नहीं चाहिए। इससे लड़कियों को प्रॉब्लम है, हर किसी को प्रॉब्लम है, इसे दारू के ठेके से।